बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सेशन 3 का लेक्चर नंबर 23 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 23 पे जाने से पहले मैंने आपसे गुजारिश करनी है, अगर आप अभी से कमेंट करने लगे हैं मेरी वीडियो पे तो कमेंट ना कीजिएगा प्लीज़, मेरी आपसे गुजारिश है, क्योंकि आज दोनों टॉपिक्स मेरे इस तरह के टॉपिक्स हैं कि पता नहीं आपको समझ आनी है कि नहीं। अगर समझ आई तो फिर आप अपने दिल से शुक्रिया अदा कर दीजिएगा, अगर आपको समझ ना आई तो फिर बताइएगा कि सर हमें समझ नहीं आई, दोबारा करवा दीजिएगा। क्योंकि ये तो दोनों टॉपिक्स आज मैंने पकड़े हैं ना मैथमेटिक्स के, इंतहाई इंतहाई पेचीदा हैं और लोगों को 10-10 साल से ये टॉपिक्स अटके हुए हैं, समझ ही नहीं आती। ये स्फीयर, सिलेंडर, कोन, ये पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर क्यूब, पाई आर 4/3 पाई आर स्क्वायर, मीन के ये इस तरह के इतने इंटरमिक्स हो जाते हैं ये फार्मूला, समझ ही नहीं आती। और पीपीएससी भी ऐसा वो उसने उसके दिमाग में बैठा हुआ है कि मैंने ये फार्मूलों से बाहर निकलने नहीं, ये मैंने पूछने ही पूछने हैं। और बच्चों को ये घुमा फिरा के ये फार्मूले हर पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये साथ भी इसके मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह परसेंटेज, क्योंकि मैम ने मैथमेटिक्स को हर हाल में ये 2-4 दिन में ख़त्म करना है, क्योंकि हमारी इंग्लिश बहुत पीछे रह रही है, हमने इंग्लिश को भी साथ लेकर कवर करना है, ठीक है जी। और इस्लामियात को भी कवर करना है, तो मैं मैथमेटिक्स को 2-4 दिन में मैंने इंशाल्लाह ताला कवर कर देना सारा कुछ, ठीक है। तो आज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लूँगा और मैथमेटिक्स के ये दोनों टॉपिक्स इंतहाई उलझे हुए टॉपिक जो है ना वो इंशाल्लाह ताला मैंने आज आपको करवाने हैं, ठीक है जी। तो आप ज़रा गौर से इसको पढ़ के समझ के तो फिर आप कमेंट कीजिएगा। तो चलते हैं अपने जो है ना अपने जो है वाइट बोर्ड की तरफ में आ गए हैं जी, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर लूँ, ठीक। देखें जी, वाइट बोर्ड पे हम आ चुके हैं। वाइट बोर्ड पे आने से पहले मैंने आपको आज पढ़ाना है जी सर्कल तो मैंने पहले पढ़ा लिया था। स्फीयर, सिलेंडर और कोन, इसका जो है ना वॉल्यूम कैसे निकालते हैं और इसका सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। इस पर जाने से पहले आपको थोड़ा सा वापस में लेके जाऊंगा सर्कल की तरफ। ये हमारा होता है सर्कल, ठीक है, ये हमारा है सर्कल। अब सर्कल की दो तरह की मेजरमेंट मैंने आपको पढ़ाई थी, बल्कि किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर है ना उसकी दो मेजरमेंट्स होती हैं। एक मेजरमेंट होती है जो उसकी बाउंड्री है ना, ये जो उसकी लाइन है, इसकी लेंथ, इसको हम कहते हैं पेरीमीटर। और सर्कल के लिए खास तौर पे ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं सरकमफेरेंस, ठीक है। और स्फीयर, कोन और सिलेंडर के लिए हम यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं जी, सरफेस एरिया, ठीक है। और एक चीज़ होती है इसके अंदर जो इसका जो एरिया होता है ना, जो इसके अंदर जो जगह घेरी होती है किसी भी आपकी जो ज्योमेट्रिकल फिगर है ना, फॉर एग्जाम्पल सारी आपकी ज्योमेट्रिकल फिगर मैंने सारी आपको पढ़ाई हुई है, पेंटागोन, हेक्सागोन, कोन वगैरह सारा कुछ पढ़ाई हुआ है, ठीक है जी। इसके जो अंदर जगह होती है ना उसको हम कहते हैं एरिया, उसको हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं, ठीक है। और ये जो हमारी बंद शक्लें होती है ना इस तरह की, सिलेंडर वगैरह और जो कोन, स्फीयर वगैरह, उसको हम कहते हैं वॉल्यूम, उसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम। तो आज हमने पढ़ना है जी आपका स्फीयर, कोन और सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है। तो इसके लिए देखें जी, ये आपके पास दायरा है, तो अब गौर से बात समझ लेनी है, ठीक है। दायरे की जो बैरूनी लाइन है ना जी, जो बैरूनी लाइन है जो दायरे के बाहर रिंग है, इसको हम एक तरफ से काट के सीधी लाइन करें ना तो इसकी जो लेंथ होती है उसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। मीन के सर्कल के गिर्द आपको चक्कर लगाने में कितना फासला तय करना पड़ता है उसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। और इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर, ये मैंने आपको बड़ा डिटेल से समझाया हुआ है, ठीक है। जो हमारा सर्कल का लेक्चर था, आई थिंक वो अपलोड नहीं हो सका था, तो मैं इंशाल्लाह वो भी आपको जो है ना मैंने अब यही शेड्यूल रखा हुआ है, तो आपको वो जो लेक्चर है ना मैं आपकी लाइव क्लास जो माइक्रोसॉफ्ट टीम पे होगी वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर, ये आपने हमेशा याद रखना है। और ये सर्कल के अंदर वाला जो फार्मूला होता है ना जी, इसका जो अंदर एरिया जिसकी जगह होती है, इसका अंदर जो मलकियत होती है, उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, आर से मुराद क्या, सर्कल का रेडियस, सर्कल का रेडियस यानी कि रदास, ठीक है। ये दो फार्मूले आपने पक्के याद करने हैं। अब ये जो 2 पाई आ रहा है ये बैरूनी मेजरमेंट के लिए है, एक्सटर्नल मेजरमेंट यानी कि बाहर की बाउंड्री। और पाई आर स्क्वायर जो है ना आपकी अंदर की मेजरमेंट जो है ना, अंदर जो किसी भी फिगर के अंदर जो जिसने जगह घेरी होती है उसको हम कहते हैं उसकी इंटरनल मेजरमेंट, ठीक है। अब पहले एक्सटर्नल मेजरमेंट की बात कर लेते हैं, फिर हम इंटरनल मेजरमेंट की बात कर लेंगे, ठीक है जी। समझ आ रही है? तो चलते हैं जी अपने थोड़ा सा क्लियर कर लें, ठीक है। आप देखें ये मेरे पास है जी सर्कल, एक सर्कल है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी, ये हमारा एक सर्कल है। अब इस सर्कल के ऊपर मैं एक और सर्कल रख देता हूँ फॉर एग्जांपल ऐसे, इसके ऊपर मैं एक और सर्कल रख देता हूँ, इसके ऊपर मैं एक और सर्कल इस ऐसे मैं सर्कल के ऊपर सर्कल रखता जाता हूँ। जैसे जैसे आपके पास चूड़ियाँ होती है ना खवातीन के पास, वो बेंगल्स जिसको हम कहते हैं ईद वगैरह पे बच्चों के लिए ले कहते हैं, तो एक चूड़ी इस तरह की होती है। तो अगर आप उसमें इकट्ठा जो उसका जो बंडल लेके आते हैं ना चूड़ियों का,
तो वो क्या होता है, एक ग्लास की तरह ऐसे बना होता है, ऐसे ही होता है ना जी, ऐसे चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा, उसमें चूड़ियाँ 10 12 50 जो भी है ना, वो उसमें नंबर ऑफ बैंगल्स उसमें अटैच होती हैं। तो अगर आप एक सर्कल के ऊपर सर्कल ऐसे रखते जाएं रखते जाएं रखते जाएं रखते जाएं, तो वो मिलके एक सिलेंडर बन जाता है, एक पाइप सा बन जाता है, सिलेंडर ग्लास की तरह बन जाता है। ठीक है जी, ये हमारा होता है सिलेंडर। अब चूंकि एक जो हमारा सर्कल है उसकी जो बाउंड्री है बाहर की, उसकी हमारे पास फार्मूला है 2πr उसको मेजरमेंट करने का। ठीक है, अगर मेरे पास दो होंगे, जो मैं दो दायरे उसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर दो दायरे रख देता हूँ, तो इसको मैं मल्टीप्लाई 2 से कर लूँगा। मैं अगर 3 दायरे रख देता हूँ तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। अगर मेरे पास 4 दायरे हैं तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। अब मेरे पास 5 दायरे हैं तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। मीन्स के इस सिलेंडर के ऊपर मैं जितने दायरे एक दूसरे के ऊपर रखता जाऊँगा, वो उतना मैं उसका फार्मूला बढ़ाता जाऊँगा। तो एक वक्त आएगा जब मैं ये सिलेंडर है ना, इसकी मेरे पास, मुझे ये नहीं पता होगा कि इसके अंदर मैंने कितने दायरे रखे हुए हैं, लेकिन ये पता होगा कि इस सिलेंडर की लेंथ कितनी है। एच लेंथ है, फॉर एग्जांपल सिलेंडर की लेंथ कितनी है, एच है, इसकी लंबाई एच है। तो मैं जितनी लंबाई होगी उस लंबाई के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो यूँ मेरे सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होगा ना, सरफेस एरिया कहते हैं सतह का बाहर वाला एरिया, वो मेरा निकल आएगा। ठीक है, 2πr/h, 2πr/h। तो आपका जो सिलेंडर है, ये आपका जो सिलेंडर है, इसका जो बिरूनी, उसका जो सतह का एरिया होता है वो हमारा होता है 2πr × h, यानी कि 2πr तो हमारे ये सर्कल का हो गया और h इसकी लंबाई होगी। यूँ इसका जो सरफेस एरिया है आपका सिलेंडर का, वो हम इस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई है बात की। अब चलते हैं, अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट अपने स्फीयर की तरफ। स्फीयर क्या होता है जी, स्फीयर हमारा होता है, स्फीयर भी एक सिलेंडर ही होता है, स्फीयर भी एक सिलेंडर ही होता है, लेकिन एक ऐसा सिलेंडर होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर होते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर होते हैं। और ये बंद होता है कि कैसे, ये गेंद की तरह, एक बॉल है ना, एक बंद गोला समझ लें। ठीक है, उसका जो क्या ये इस तरह होता है। ठीक है, इसकी जितनी लंबाई है उतनी ही चौड़ाई है, उतनी ही उसकी ऊंचाई है। ठीक है जी, जितनी लंबाई जितनी चौड़ाई जितनी ऊंचाई, ये सारी आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो आपको पता है ये जो दायरे का सर्कल, जो सर्कल है ना, सर्कल का जो दरमियानी नुक्ता उससे उसकी बाउंड्री तक जो फासला होता है उसको हम कहते हैं आर। ठीक है, तो यहाँ से भी इसका होता है आर, इसको हम रेडियस कहते हैं। तो ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल कितना हो गया 2r, टोटल कितना हो गया जी 2r हो गया, टोटल कितना हो गया 2r हो गया। मीन्स के ऐसा सिलेंडर जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 2r के बराबर होती है, यानी कि 2r हम इसको हम डायामीटर भी कहते हैं, सर्कल का डायामीटर भी कहते हैं। तो ऐसा सिलेंडर जिसकी जो रेडियस है, जो सॉरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है 2r के बराबर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्फीयर। उसको हम क्या कहते हैं जी, स्फीयर। तो अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, अभी मैंने आपको पढ़ाया जी कि आपके पास एक दायरा है, इसकी बैरूनी आपने जो मेजरमेंट करनी है, तो वो आपके पास 2πr है। तो अगर उसकी ऊंचाई h हो गया तो 2πr/h कर देंगे। ठीक है, अगर इसकी ऊंचाई 2r के बराबर हो जाए, अगर इसकी ऊंचाई 2r के बराबर हो जाए, तो ये हमारा क्या हो गया, ये स्फीयर होगा। ये अर्शमीदस का कानून पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, तो ये हम h की जगह कर देंगे 2r पुट कर देंगे, 2πr × 2r। तो 2 के बाद 4, पाई के साथ पाई और r मिलके क्या बन जाएगा 4πr², 4πr²। ये आपका क्या बन जाएगा, एक स्फीयर का सरफेस एरिया बन जाएगा 4πr²। हमेशा याद रखिएगा, आपने सिर्फ जो सरफेस एरिया का मतलब है बैरूनी, इसकी मेजरमेंट ये आपने दायरे से लेनी है 2πr। अगर दायरे को आप एक सिलेंडर h लंबाई के साथ इसको मेजर करते हैं तो उसके साथ h से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ऐसा सिलेंडर जिसकी h 2r के बराबर होती है उसको हम स्फीयर कहते हैं। तो h की जगह 2r पुट करें तो 4πr² बन जाता है, 4πr² बन जाता है। ठीक है जी, समझ आ गई या क्लियर होगी बात। अब हम चलते हैं कोण की तरफ। अब हम चलते हैं जी कोण। थोड़ा सा मैं आपको आपके नोट्स दिखा दूं ताकि आपको थोड़ा सा ना आइडिया होता रहे कि आप कहाँ पहुंच रहे हैं। ये देखें जी, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, इसको हम सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल भी कहते हैं 2πr, और इसको h से मल्टीप्लाई कर दी तो सिलेंडर बन गया, और 2r से मल्टीप्लाई किया 4πr² बन गया। ये आपके पास क्या बन गया जी, आपके पास बन गया स्फीयर। ये आपके पास क्या बन गया जी, स्फीयर बन गया। ठीक है जी, समझ आ गई ये बात की। उसके बाद हम चलते हैं जी इसकी इंटरनल, मैं उसको कोण को थोड़ा सा मैं बाद में करूंगा, क्योंकि ये कोण का जो कंसेप्ट है ना, आपको जो ना ये थोड़ा सा डिट्रैक्ट कर देगा दूसरों से। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी इंटरनल मेजरमेंट की तरफ। ठीक है जी, इसकी इंटरनल मेजरमेंट किसके बराबर होती है, इंटरनल मेजरमेंट जो है ये देखें,
आपके पास एक दायरा है, ठीक है, इसकी जो इंटरनल मेजरमेंट है ना जी, इसकी जो इंटरनल मेजरमेंट है, इसको हम कहते हैं दायरे के एतबार से इसको एरिया कहते हैं। अगर आपका जो सिलेंडर है ना, सिलेंडर या ग्लास है, ठीक है, उसके अंदर कितनी इनटेक कैपेसिटी है, कितनी चीज़ उसके अंदर डेली जा सकती है, कितना पानी उसमें डाला जा सकता है, उसको हम कहते हैं वॉल्यूम। उसको हम क्या कहते हैं जी? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वो कैसे हम निकालेंगे? तो आपको जैसे मैंने आप पहले भी बताया कि जो आपका एक सर्कल है ना, सर्कल का जो इंटरनल मेजरमेंट है वो पाई आर स्क्वायर के बराबर है। वो किसके बराबर है? पाई आर स्क्वायर के, पाई आर स्क्वायर के बराबर है। ठीक है जी, समझ आ गया। अब देखें, अब अगर आपने इसी को इसको सिलेंडर पे ले जाएं, इसको हम सिलेंडर पे ले जाएं, तो सिलेंडर की हाइट कितनी है? एच है। इसको आप एच के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसको हम क्या करेंगे? एच के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या देगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बन जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम बन जाएगा, ठीक है। अगर आप उसके सर्कमफेरेंस से एच के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वो सरफेस एरिया बन जाएगा। अगर आप दायरे का या सर्कल के जो इंटरनल मेजरमेंट यानी कि उसका उसका एरिया इंटरनल है, उसको आप एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका सिलेंडर का वॉल्यूम बन जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद हम किधर जाएंगे? उसके बाद हम चलते हैं स्फीयर की तरफ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की तरफ। ये आप देखें, ये थोड़ी सी चीज़ आपने गौर करना है जी। देखें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किस तरह है, इसको थोड़ा सा आपने हट के पिछले वाले कंसेप्ट देखना। ये देखें, आपके पास एक सिलेंडर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और इसका आपको पता है वॉल्यूम किसके बराबर है? पाई आर स्क्वायर और एच, पाई आर स्क्वायर और एच, पाई आर स्क्वायर एच के बराबर है, ठीक है जी। आप देखें, इसके अंदर से मैं एक कोण भी निकालता हूँ और एक इसके अंदर से मैं स्फीयर भी निकालता हूँ। फॉर एग्जांपल कोण किस तरह होती है? ये कोण इस तरह की होती है जी, आपको पता होगा। ये आपकी कोण है, ये आपकी कोण है, कोण इस तरह कहते हैं, ठीक है जी। ये एक कोण है। अब देखें, आपने एक कोण ये फॉर एग्जांपल आपने निकाली है, ये कोण ऐसे जैसे हम जो है पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं तो उसके अंदर से कोण निकाल लेते हैं ना एक। आप देखें, ये एक कोण आपने निकाली इसके अंदर से, ठीक है। जब आपने एक कोण निकाली तो दो कोण जो है ना आपस वो ऑटोमेटिक बन गई। मीन के एक कोण जब आप निकालते हैं तो दो कोन्स पीछे बच जाती हैं, दो कोन्स पीछे बच जाती हैं। मीन्स के एक सिलेंडर में टोटल कोन्स कितनी होती हैं? 3 होती हैं। तो एक कोण जब आपने निकालनी है तो उसका जो आपका इंटरनल जो उसकी मेजरमेंट होगी, जो उसका वॉल्यूम होगा, वो किसके बराबर होगा? ये आपका जो आपका सिलेंडर है उसका तीसरा हिस्सा। देखो 2 हिस्से पीछे बच गए ना जी, एक हिस्सा चला गया बाहर। तो कोण जो है ना, कोण तीसरा हिस्सा लेके बाहर जाती है, कोण तीसरा हिस्सा लेके बाहर जाती है। तो आप क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर 8 और इसको आप 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/3 क्या मतलब है? तीसरा हिस्सा। किसी सिलेंडर का के वॉल्यूम का तीसरा हिस्सा जो है ना वो किसके बराबर है? कोण के वॉल्यूम के बराबर है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हम किधर चलते हैं? हमने चलना है जी स्फीयर की तरफ। आप देखें, ये आपके पास है, ये आपके पास सिलेंडर है, इसके अंदर से आपने स्फीयर निकालना है, गोला एक निकालना है, जो आपने गोला निकालना है। तो गोला हमेशा याद रखिएगा, जो आपका स्फीयर है, ये आपका जो गोला है, ये सिलेंडर की 2/3 हिस्सा बाहर ले जाता है। यानी कि इसके टोटल 3 हिस्से जो है ना, जो इसको इस तरह समझ लें। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास कौन है ना जी, एक कोण कितना लेके तीसरा ऐसा लेके इसके नीचे दूसरी कोण भी ऐसे लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा आपका, ठीक है। ये फिर समझ लें, मैं आपको थोड़ा सा कवर करवा देता हूँ। ये देखें, ये आपकी एक कोण है, ये आपकी एक कोण है, इसके नीचे आप एक और कोण लगा दें, ठीक है। अब इस कोण को आस्ते आस्ते आप गोल गोल करते जाए ना, ऐसे ऐसे कर लें, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया? स्फीयर बन गया। मीन के स्फीयर आपका 2 कोन्स मिलके बना रही हैं, 2 कोन्स मिलके आपकी स्फीयर बना रही हैं। तो टोटल कोन्स कितनी है जी? 3 है। फिर समझ लें, इसको थोड़ा सा आपने बारीकली समझना है। ये आपका सिलेंडर है, ठीक है। तो सिलेंडर के अंदर से टोटल कोण कितनी निकलती हैं? 3 निकलती हैं। जब 2 कोण टोटल आपके पास 3 है, ठीक है। अब तीनों में से 2 जो है ना मिलके क्या बना रही हैं? स्फीयर। तो स्फीयर में कितनी है? टोटल 3 है, उनमें से 2 निकलती हैं, तो क्या बन जाता है? स्फीयर बन जाता है। तो अब हम क्या करेंगे? जो आपका सिलेंडर का वॉल्यूम है उसको 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? स्फीयर का वॉल्यूम बन जाएगा, ठीक है जी। इसको मैं आपको कवर करवा के दिखाता हूँ, ठीक है जी। ये देखें, आप देखें, आपने निकाला पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका सिलेंडर का वॉल्यूम था, ठीक है। अब इसको आपने 1/3 से मल्टीप्लाई यानी कि तीसरे हिस्से से मल्टीप्लाई कर दिया। तीसरा हिस्सा एक होता है 3, एक होता है तीसरा,
वो ऐसे होता है 1/3 तीसरा हिस्सा, ठीक है। एक 3 है, एक तीसरा हिस्सा है, जो हिस्सा होता है वो बटे के नीचे आता है, ठीक है जी। तो उसको ये कोन का निकला है। अगर हम स्फीयर का निकालेंगे उसको 2/3 से कर देंगे, यानी कि दो कोने मिलकर स्फीयर बना रही है ना, तो आपका क्या बनेगा पाई आर स्क्वायर और एच। और दूसरी बात आपको क्या पता है, आपको पता है जो स्फीयर है ना, स्फीयर में एच किसके बराबर होता है, ये तो कन्फर्म है ना, मैंने पहले भी आपको बताया। जो आपका स्फीयर है उसमें एच बराबर होता है 2r के, आपको बताया ना मैंने पहले। मैंने नेक्स्ट अभी 4-5 मिनट पहले आपको बताया कि स्फीयर एक ऐसा गोला होता है जिसकी जो हाइट होती है वो 2r के बराबर होती है। एच की जगह 2r पुट कर दें तो 2 4/3 पाई आर आर स्क्वायर और आर मिलकर क्या बनेगा r³। तो 4/3 पाई r³ आपके स्फीयर का वॉल्यूम बनता है, स्फीयर का वॉल्यूम बनता है। और ये जो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो है ना, ये आपका क्या है, ये आपकी कोन का वॉल्यूम बन रहा है, ठीक है। स्फीयर और कोन के वॉल्यूम की समझ आ गई है आपको, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब एक सिर्फ रह गया था कोन का सर्कल जो है ना, सरफेस एरिया बरूनी, ये आपकी कोन है जी। फॉर एग्जांपल ये आपके पास कौन है, ये आपकी कौन है, ठीक है जी। इसका हमने निकालना है सरफेस एरिया बिरूनी। इसका बिरूनी एरिया जो है ना, एक तो हमें पता ना, इसके नीचे ये तो एक सर्कल है ना, नीचे तो इसके सर्कल होता है। आपने कौन देखी है कि नहीं, कौन मेहंदी देखी हो, या आपने वो ना ये आजकल वो दूसरी भी चलती है, आपने देखी होगी, जो खाने वाली कौन होती है, ठीक है। इसके नीचे ये क्या, ये तो सर्कल है, तो इसका तो एरिया हमें पता है, ये किसके बराबर है, 2 पाई आर स्क्वायर है। ये किसके बराबर है, पाई आर स्क्वायर है। इसके ऊपर ये जो कौन है ना, इसका एरिया इसमें ऐड कर देते, कौन का एरिया बन जाएगा। ये जो ऊपर इसका एरिया ना जी, ये जो ऊपर इसका एरिया है, इसका एरिया, ये जो आपकी लेंथ है ना, ये जो इसकी जो लेंथ है, इसको स्लैंट कहते हैं इंग्लिश में, स्लैंट, ठीक है जी। ये स्लैंट की जो लेंथ है ना, इसको आपने पाई के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपकी जो है ना कोन का एरिया बन जाएगा, ये आपके पास है पाई आर एल, पाई आर एल। इसको कैसे पता चलेगा, ये देखें ना, आपके पास ये होता है सर्कल, असल में ये टोटल, ये जो बरूनी है ना लाइन, इसको हम कहते हैं पाई, ठीक है। ये आपका होता है आर और आर मिलके दो आर स्क्वायर बनते हैं, पाई आर स्क्वायर इस तरह बनता है। ये सर्कल वाले में आपको मैंने बताना था, वो अनफॉर्चुनेटली वो हमारा जो लेक्चर अपलोड नहीं हो सका। अब ये जो कोन है ना, कोन में ये देखें ना, इसमें तो आर जो है ना आपका, एक तरफ आर तो बिल्कुल सीधा है, लेकिन दूसरा जो आ रहा है ना आपका कम हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। कैसे आर, आर किसे कहते हैं भला, आर वो होता है आपका ये सर्कल है ना जी, इसके सेंटर से तमाम साइडों की तरफ जो आपकी जो लेंथ होती है वो आपका रेडियस होता है, रदास होता है। लेकिन जो कोन है ना, कोन में यहाँ से एक साइड पे तो ये फिक्स है, लेकिन यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता ये कम हो रही है, इसलिए हम उसको एल यानी कि एक स्पेशल लेंथ, स्पेशल रेडियस समझ लें, उसको स्लैंट कहते हैं, वो हम लगा लेते हैं। तो पाई आर के साथ हम एल लगा लेते हैं, ठीक है। तो जो नीचे इसके कोन के जो ना, जो नीचे वाला हिस्सा है उसका पाई आर स्क्वायर है, और उसको प्लस कर लें तो पाई आर एल बन जाता है। तो ये आपका कोन का आपका सरफेस एरिया बन जाता है। उम्मीद है कि आपको जो है ना, अब ये जो है ना पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये सारे आपको समझ आ गई होगी। आप इसको इजीली एपिटाइट करने के काबिल हो जाएंगे। इसको आप दोबारा समझिएगा। आपने सर्कल से तीनों फार्मूले डिराइव करने हैं, और सर्कल के एरिया से भी तीनों फार्मूले डिराइव करने हैं, सिलेंडर के भी और कोन के भी और स्फीयर के भी। तो इंशाल्लाह ताला आपको हमेशा के लिए ये क्लियर हो जाएंगे। आप नेक्स्ट हमने करना है ये असाइनमेंट के आपके पास क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप सॉल्व कर जाते हैं इंशाल्लाह ताला आपको जो ऊपर वाले जो आपके फार्मूले है वो आपके कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमने करना जी परसेंटेज। परसेंटेज का टॉपिक बड़ा आसान होता है जी, बिल्कुल आसान टॉपिक है, इसको आपने थोड़ा सा गौर कर लेना है। परसेंटेज, परसेंटेज ये मैंने पहले भी कई दफ़ा पढ़ाया आपको, जो पुराने स्टूडेंट हैं वो समझ रहे होंगे। पर का मतलब होता है जी बटा, सेंट का मतलब होता है 100, ठीक है। परसेंट का मतलब होता है बटा 100। जहाँ पे भी परसेंट का लफ्ज़ आपको यूज होता नजर आए, आपने समझ लेना इसका मतलब है जी बटा 100, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आपने इसको, जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन है ना, ये आपके स्टेटमेंटल क्वेश्चन आते हैं, तो स्टेटमेंट को पढ़ने का आपने तरीका समझना है। ऑफ का मतलब होता है ज़रब, ऑफ का मतलब होता है ज़रब, हमेशा याद रखिएगा। ऑफ का मतलब होता है ज़रब, इसका मतलब होता है बराबर, इसका मतलब, ये आपने मैथमेटिक्स की ज़ुबान समझनी है, मैथमेटिक्स की ज़ुबान समझनी है, तो आपको अभी इंशाल्लाह सारा कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। तो परसेंटेज के क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, जो मैंने 5 लिखे हैं, तो आपको सारा कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। तो देखें क्या लिखा हुआ जी। सबसे पहला क्वेश्चन है 10% ऑफ 30% ऑफ 200। ये देखें जी, कहता है जी बताएं 10% ऑफ 30% ऑफ 200 इज। आंसर मैंने बताया हुआ 6 आना है, कैसे आना है अब आपको बताता हूँ, ठीक है। अब चलें जी, कहते हैं जी 10% ऑफ 30% ऑफ 200 इज, ठीक है जी। आप देखें मैंने क्या बताया, 10 का 10
परसेंट जहाँ पे भी आ जाएगा इसका मतलब होता है बटा 100, ऑफ जहाँ पे आ जाए आपका मतलब होता है ज़रब, 30%, 30 का मतलब है 30% का मतलब होता है बटा 100, ऑफ का मतलब होता है ज़रब, और 200 का 200, और इसका मतलब होता है बराबर। ये आपने निकालना है, ये आपने निकालना है, ये आपने निकालना है। अब इसको ज़रा करें, ये दो सिफर यहाँ से कट गए, ठीक है, एक सिफर से कट गया, एक सिफर इस सिफर से कट गया, तो 2 3 बार 6 आपका आंसर बच गया। इसको देखें ना, सिंप्लीफिकेशन तो आपने कर लेना है ना जी, सिंप्लीफिकेशन तो बिल्कुल आसान है, ये आंसर बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, 6 आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है परसेंटेज के वाले से, 70% इज इक्वल टू, बिल्कुल आसान सीधा क्वेश्चन है, बड़ी दफ़ा पेपर में आया, 70% इज इक्वल टू, क्या इज का मतलब बराबर होता है जी, 70% का मतलब होता है बटा 100, इज ये हमने निकालना है, ठीक है। तो ये एक सिफर सिफर से कट गया, और 7/10 किसके बराबर होता है, 0.7 के। आप इसको करके देख लीजिएगा, ठीक है, 0.7, 7/10 यही होता है ना जी, नीचे वाला जो सिफर होता है ना वो आपने एक इशारे आगे लेके जाना होता है, ठीक है, तो 0.7 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आपने देख लेने हैं ये जी, ऊपर वाले बिल्कुल आसान है जी दोनों। आपको जो ना उसकी परसेंटेज सिर्फ निकालनी है, परसेंटेज का जो पुराना फार्मूला है ना आपने कैसे निकालना है वो भी चले आपको मैं बता दूं। जो आपका जो पुराना फार्मूला परसेंटेज का, बच्चे आप बिल्कुल चाइल्डहुड से पढ़ते आ रहे हैं कि ऑब्टेन्ड मार्क्स बटा टोटल मार्क्स ज़रब 100, ये तो बिल्कुल आसान था, सीधा सीधा फार्मूला। अब अक्सर औकात ये वाला इस तरह के क्वेश्चन अब नहीं पेपर में आते, तो पेपर में थोड़े से वो घुमा के देता है जो आपको मैं करवा रहा हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, अपना आखिरी क्वेश्चन जो ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको मैं देख रहा हूँ, 14% ऑफ नंबर इज 56, फाइंड नंबर, ठीक है जी। क्या कहता है जी, 14% ऑफ आ नंबर इज 56, फाइंड नंबर, फाइंड नंबर क्या मतलब है, 14% 14/100, आपका मतलब होता है ज़रब, आ नंबर का क्या मतलब है, हमें नहीं पता नंबर कौन सा है, उसकी जगह हम एक्स लगा लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है बराबर, 56 का मतलब है 56, आप क्या करेंगे, एक्स निकालना है, ठीक है। आप क्या करें, एक्स इधर रहने दें, बाकी सारा उधर ले जाएं, एक्स बराबर क्या आ गया 56, ये 100 ऊपर चला जाएगा और 14 नीचे आ जाएगा, 14 एक बार 14, 14 4 बार 56, 100 ज़रब 4, 400, ये आपका आंसर क्या आ गया 400। बिल्कुल आसान, ये देखने में बड़े मुश्किल सवाल लगते हैं लेकिन ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको परसेंटेज की समझ आई होगी। ऊपर वाले 2 क्वेश्चन जो मैंने छोड़े हैं वो करके दे दीजिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है जी, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आपको ना सारा समझ आ जाएगा। देखें जी उसमें क्या, इन क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट 30 आर गर्ल्स, तो 30 गर्ल्स हैं, तो बच्चे कितने रह गए, 20 रह गए, 20/50 ज़रा 100 का ना सिर्फ आपने परसेंटेज निकालने, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। तो उसके बाद हिस्ट्री है जी, हिस्ट्री देख लीजिएगा, ये बिल्कुल आसान सी मैंने लिखी हुई है। 1920 तक हम पहुंच गए हैं, कल इंशाल्लाह ताला हम जो है 1947 तक पहुंचेंगे, क्योंकि आप थोड़ा सा रैपिडली काम करना है, लिटरेसी डिपार्टमेंट के पेपर बिल्कुल करीब आ गए हैं। अब हमने इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना है, इस्लामियात, उर्दू और हिस्ट्री पे, और पाकिस्तान स्टडी के वाले से ये मैंने हिस्ट्री फटाफट ख़त्म करके 2-4 दिनों में। अब मैंने आपको पाकिस्तान के जो ना नहरें, दरिया और उसके पहाड़ और उसका जोग्राफिया, पाकिस्तान का लेक्स वगैरह, पाकिस्तान के जो ना करंट इशूज़, वो मैंने सारा डिस्कस करने हैं ताकि आपका किसी भी हवाले से ना पेपर में कोई क्वेश्चन स्किप ना हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।